हेलो किड्स। आज हम सीखेंगे नाउन्स के पोजीशन के बारे में। ठीक है, चलिए इन सेंटेंसेस को रीड करते हैं। दैट साइकिल बिलोंग्स टू रीना। जो साइकिल है वो किससे बिलोंग करती है? रीना से। दिस बैट बिलोंग्स टू रवि। और ये बैट रवि से बिलोंग करता है, यानी रवि के पास ये बैट है, रीना के पास एक साइकिल है। तो वी कैन राइट दी सेंटेंसेज एज, इन सेंटेंसेस को हम इस तरह से लिख सकते हैं। दैट इज रीनाज साइकिल एंड दिस इज रवीज बैट। तो देखिए हमने क्या किया यहाँ पर, इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हमने चेंज किया, इस तरह से बना दिया। यानी नाउन रीना एंड रवि ये दोनों नाउन्स हैं, और इन दोनों नाउन्स के बाद हमने क्या किया, वी यूज़ अपोस्ट्रॉफी एस। ये जो ऊपर छोटा सा साइन है इसको हम अपोस्ट्रॉफी बोलते हैं। जैसे हम कॉमा नीचे लगाते हैं इसी तरह से ये ऊपर लगता है हर वर्ड के बाद, पॉजेसिव वर्ड के बाद। किसके लिए लगाते हैं? वी यूज़ अपोस्ट्रॉफी एस टू शो बिलोंगिंग और पोजेशन। कोई चीज़ किससे बिलोंग करती है या किसी चीज़ पर किस व्यक्ति का अधिकार है, इसको शो करने के लिए अपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है। वी ऑल्सो यूज़ इट टू शो दैट समथिंग और समवन इज़ रिलेटेड टू अनदर। और अगर कोई चीज़ या कोई पर्सन किसी दूसरी चीज़ से या किसी दूसरे पर्सन से रिलेटेड है किसी तरह से, तो उस रिलेशन को शो करने के लिए भी हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। जैसे आई नो रोहन, आई नो रोहन, ही इज़ द ब्रदर ऑफ रोनित। यानी मैं रोहन को जानता हूँ, वो कौन है? रोनित का भाई है। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? आई नो रोहन, ही इज़ रोनित्स ब्रदर। यहाँ लिखा था ब्रदर ऑफ रोनित, तो हमने ब्रदर ऑफ रोनित की जगह क्या यूज़ किया? रोनित्स ब्रदर। ओके, बिकॉज रोनित बिलोंग करता है, ब्रदर जो है वो किसका है? रोनित का। तो यहाँ रिलेशन की बात हो रही है, तो रोनित के बाद हमने अपोस्ट्रोफी एस लगाया, रोनित्स ब्रदर यानी रोनित का भाई। ओके, और एग्जांपल्स देखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। व्हेन अ प्लूरल नाउन एंड्स इन एस वी डू नॉट यूज़ अपोस्ट्रोफी एस। अगर कोई प्लूरल नाउन आता है जिसके लास्ट में एस लेटर लिखा हुआ है तो हम अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। वी जस्ट यूज़ द अपोस्ट्रोफी, हम सिर्फ अपोस्ट्रोफी का यूज़ करेंगे। जैसे शी स्टडीज़ इन अ स्कूल फॉर द गर्ल्स, यानी वो एक ऐसे स्कूल में पढ़ती है जो गर्ल्स के लिए है। इसको हम और किस तरह से लिख सकते हैं? शी स्टडीज़ इन अ गर्ल्स स्कूल। तो देखो गर्ल्स प्लूरल वर्ड है, इसमें एस पहले से ही मौजूद था, और यहाँ पर भी देखिए गर्ल्स। अब हमें पॉजेसिव प्रोनाउन बनाना है, पॉजेसिव नाउन बनाना है, स्कूल फॉर द गर्ल्स। इसके लिए हमें यूज़ करना है गर्ल्स स्कूल। एस पहले है इसलिए हमने सिर्फ अपोस्ट्रोफे का यूज़ किया, क्योंकि यहाँ फिर डबल एस हो जाएगा, उसको हम प्रोनाउंस भी ठीक से नहीं कर पाएंगे और वो वर्ड भी गलत रहेगा। इसलिए जिन वर्ड्स के पीछे एस लिखा हुआ आता है हम वहाँ सिर्फ अपोस्ट्रोफे यूज़ करते हैं। तो ये हो जाएगा शी स्टडीज़ इन अ गर्ल्स स्कूल। व्हेन अ प्लूरल नाउन डज नॉट एंड इन एस। अगर कोई प्लूरल नाउन ऐसा भी है जिसका एंडिंग एस से नहीं हो रही, लास्ट में एस लेटर नहीं लिखा होता, वहाँ हम दोनों चीज़ें लगाएंगे, अपोस्ट्रोफी भी और एस भी। जैसे द टॉयज़ ऑफ द चिल्ड्रन आर लाइंग हियर। अब देखिए चिल्ड्रन, चाइल्ड सिंगुलर होता है, चाइल्ड का प्लूरल सिंगुलर, और चाइल्ड का जो प्लूरल होगा वो होगा चिल्ड्रन। द चिल्ड्रंस टॉयज़ आर लाइंग हियर। तो देखिए चिल्ड्रन के टॉयज़ है ना, टॉयज़ जो बिलोंग करते हैं किससे? चिल्ड्रन से। तो चिल्ड्रन में एस नहीं है इसलिए अपोस्ट्रोफी एस दोनों लगाया, चिल्ड्रंस टॉयज़ आर लाइंग हियर। ओके, व्हेन अ सिंगुलर नाउन एंड्स इन एस। अगर कोई सिंगुलर नाउन भी ऐसा है जिसके लास्ट में एस लगा हुआ है तो भी हम क्या करेंगे? सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे। जैसे द हाउस ऑफ मिस्टर बिस्वास इज़ बिसाइड द पार्क। हाउस किसका?
मिस्टर विश्वास का, है ना। हाउस किससे बिलोंग करता है? मिस्टर विश्वास से। तो हाउस पर जो पोजेसन है वो है मिस्टर विश्वास का। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? विश्वास का घर है ना, तो मिस्टर विश्वास हाउस। यहाँ एस पहले से था इसलिए सिर्फ अपोस्ट्रोफी यूज़ किया हमने, अपोस्ट्रोफी एस दोनों चीज़ें नहीं लगाई। तो ये हो गया मिस्टर विश्वास हाउस इज़ बिसाइड द पार्क। जैसे ऊपर सेम है बाकी रिमेनिंग पार्ट सेंटेंस का, वो हम ऐसे से ही लिख देंगे। बस जो हमें पोजेसन चेंज करना था वो हमने किया। ओके, अब ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको रिमेंबर रखने हैं। एक बार दोबारा से रिवीजन करते हैं इस चीज़ का कि हम पोजेसन या बिलोंगिंग शो करने के लिए क्या करते हैं, अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं उनके साथ, किन के साथ? सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स के साथ जिनकी एंडिंग एस से नहीं होती। अगर सिंगुलर प्लूरल नाउन्स के लास्ट में एस आता है तो सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, ठीक है। सेम सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन नॉट एंडिंग इन एस, जैसे बॉय एस नहीं है तो अपोस्ट्रोफी एस दोनों लगाएंगे, बॉयज़ टॉयज़। चिल्ड्रन यहाँ प्लूरल है लेकिन फिर भी एस नहीं है, अपोस्ट्रोफी एस दोनों लगाएंगे, चिल्ड्रंस बुक। ओके, सिंगुलर नाउन्स में देखिए फादर्स डे, है ना, तो फादर्स प्लूरल है इसलिए सिर्फ अपोस्ट्रोफी फादर्स डे। सिंगुलर में किसी का नेम कीट्स, पोएम, जॉन कीट्स एक राइटर हैं, उनका नेम है ये कीट्स, तो कीट्स में एस है लास्ट में इसलिए सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाया, कीट्स पोएम। ठीक है, आया समझ में। अब आपको एक एक्सरसाइज है छोटी सी, ये एक्सरसाइज आपको फिल करनी है। क्या करना है इसमें? रीराइट द वर्ड्स प्रिंटेड इन बोल्ड यूजिंग अपोस्ट्रोफी एस और ओनली अपोस्ट्रोफी। अब आपको ये बोल्ड जो वर्ड्स दिए हैं डार्क ब्लैक कलर में, आपको इन्हें चेंज करना है पॉजेसिव फॉर्म में। जैसे द रिंग बिलोंगिंग टू राधा इज़ लॉस्ट। अब देखिए इज़ लॉस्ट को चेंज नहीं करना, ये सेम रहेगा। द रिंग बिलोंगिंग टू राधा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? रिंग थी ना, रिंग किसको बिलोंग करती थी? राधा को, तो रिंग किसकी हुई? राधा की। कैसे लिखेंगे? राधाज रिंग इज़ लॉस्ट। ओके, तो इसी तरह से आपको ये पूरी एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। कंप्लीट करिए, मुझे सेंड कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।